बजाज ऑटो 10%, पावर ग्रिड 9%, ब्रिटानिया 8% और सन फार्मा 7%। जी ये वो नंबर है जो मैंने आप लोग को जब भी ये स्टॉक्स बताए थे उसके बाद इन स्टॉक्स ने उतना परसेंट का रैली दिया है। ठीक है, तो ये इन इन स्टॉक्स के साथ साथ मैंने और भी कुछ स्टॉक्स शेयर किए थे हमारे पिछले 2 वीडियोस में। आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। इन स्टॉक्स के साथ साथ मैंने आपको बताया था रिलायंस अच्छे लेवल्स पे दिख रहा है, लुपिन अच्छे लेवल पे दिख रहा है, एल अच्छे लेवल पे दिख रहा है, कोटक बैंक और ICICI बैंक कुछ अच्छे लेवल्स पे दिख रहे हैं। अभी इन स्टॉक्स ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया और मैंने आपको टोटल 14 स्टॉक्स शेयर किए थे पिछले 2 वीडियोस में, जिसमें से 10 स्टॉक्स ने ऑलरेडी अपने डायरेक्शन में रैली कर दिया है। बाकी जो कुछ 5-6 स्टॉक्स के जो मैंने नाम नहीं लिए वो सिर्फ 2-3% ही मूव किए, इसलिए मैंने उन लोगों का जिक्र नहीं किया। और जो बाकी के जो 4 स्टॉक्स बचे उसमें से 1-2 में हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ और बाकी 1-2 में अभी तक वो साइडवेज मूव पे ही चल रहा है। तो अभी भी वो इंपॉर्टेंट लेवल्स पर ही है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो आप जाके देख सकते हो। ठीक है, तो उससे आप लोग को और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कौन से लेवल्स कितने अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से मैं आप लोग को बता देता हूँ कि मेरा नाम है प्रशांत। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ इमर्जिंग बुल्स में। और मैं आज भी आपके लिए ये ऐसे 7 स्टॉक्स लेके आया हूँ जो मेरे अकॉर्डिंग इस मार्केट के जो बुल रन है उस मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी मैं वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये जो भी मैं स्टॉक्स बता रहा हूँ इस वीडियो में या जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं अपने रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं अपने प्राइस एक्शन के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कर रहा हूँ। मैं इनमें से कोई भी स्टॉक्स को बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ और ना ही आप लोगों को किसी के भी बाय या सेल रिकमेंडेशन लेके आप लोगों को ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं करना चाहिए। आप हमेशा खुद का एनालिसिस कीजिए। सिर्फ आप जो कोई भी ये वीडियोस देख रहे हो आप सिर्फ ये लर्निंग के हिसाब से लीजिए कि एनालिसिस कैसे किया जाता है और कौन से लेवल्स को हम लोग ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, तो बिना कोई देरी के चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अभी ये जो आपके सामने जो चार्ट है ये निफ्टी का 1 वीक का चार्ट है। ठीक है, अभी आप देखोगे निफ्टी पिछले 6 हफ्तों से एक अच्छे डायरेक्शन में जा रहा है और ग्रीन कैंडल ही बनाते हुए जा रहा है। तो मार्केट ऑब्वियसली एक अच्छे बुल रन पे है और कल ही हम लोग ने यानी फ्राइडे के दिन हम लोग ने 21,000 का लेवल टच किया निफ्टी में, जो कि पहली बार हम लोग ने अभी तक निफ्टी में टच किया। अभी अगर हम लोग देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलरेडी जो पिछला स्विंग लो है उधर से लेके अभी तक में ऑलरेडी निफ्टी ने कुछ ऑलमोस्ट 11% का रिटर्न दे दिया है पिछले 6 हफ्तों में, यानी कि 1.5 महीने का टाइम है। ठीक है, अभी अगर मैं जाऊँ बैंक निफ्टी में तो बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब दोनों इंडेक्स बुलिश है। ठीक है, अभी अगर मैं बैंक निफ्टी का भी ये देखूँ क्या कहते हैं परसेंटेज देखूँ तो बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 13% का मूव दिया है पिछले 3 से 4 हफ्तों में, मतलब वही 1-1.5 2 महीने के अंदर। ठीक है, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि मार्केट अभी कितना ज़्यादा बुलिश है। ठीक है, अभी मैं आप लोग को जो मैंने स्टॉक्स बताए थे उन लोग का भी मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। आप देख सकते हो पावर ग्रिड ने ऑलरेडी हम लोग ने ये जो लेवल शेयर किया था उसके ऊपर अभी पावर ग्रिड कितना ऊपर आ चुका है। रिलायंस का जो मैंने फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, इसके भी इधर फर्स्ट टारगेट हम लोग को मिल गया है। एशियन पेंट पे तो ऑलमोस्ट सेकंड टारगेट हम लोग का टच करके आया। बजाज बजाज ऑटो तो मैंने ऑलरेडी बताया सबसे ज़्यादा हम लोग का अच्छा मूव बजाज ऑटो में ही आया। ये स्टॉक्स तो मैंने आपको यहाँ कहीं पे बताया था और इसके ऊपर एक्चुअली 10% के भी ऊपर गया है, सॉरी ये 20% गया है क्योंकि मैंने जो कैलकुलेट किया था तो मैंने फर्स्ट टारगेट के ऊपर 10% हम लोग को और दिया है। तो ये हम मैंने आपको बताया था 5,000 के लेवल पे, उसके बाद अभी ये 6,000 पे जा चुका है। ठीक है, उसके बाद ब्रिटानिया आप देख सकते हो, ब्रिटानिया भी ऑलमोस्ट हम लोग के सेकंड टारगेट टच करने वाला है। ये मैंने आपको बताया था इसका स्टॉप लॉस हो सकता है 46-37 का। ICICI बैंक और कोटक बैंक, अभी ये जो दोनों दोनों बैंक्स है ये अभी भी अच्छे लेवल पे दिख रहे हैं, हालांकि उन लोगों ने ऑलरेडी एक मूव दे दिया है। बट अगर आप देखोगे कोटक बैंक पे कहीं ना कहीं बाय द वे ये जो 2 स्टॉक्स है ये ऑलरेडी इंक्लूडेड नहीं है जो मैं आज के एनालिसिस बता रहा हूँ। ये तो बस अभी मुझे दिख गया था, मैं आपको भी बता रहा हूँ। अभी कोटक बैंक पे अगर 1840 के ऊपर जाएगा तो मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि ऑलरेडी इधर इधर कोटक बैंक ने एक प्राइस एक्शन बनाया है। तो अगर ये उसके ऊपर जाएगा तो मैं कहीं ना कहीं 1900 और 2000 के आसपास के लेवल्स सोच सकता हूँ कोटक बैंक के लिए। अगर मैं बात करूँ ICICI बैंक की, ICICI बैंक ने भी कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इधर एक 2 ही कैंडल में अच्छा मूव दे दिया, उसके बाद एक पुल बैक लेके अभी वापस और इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अगर ICICI में अगर 1015 अगर ब्रेक होगा तो फिर मैं उसके ऊपर के लेवल सोच सकता हूँ ICICI बैंक के लिए। ठीक है, कोटक बैंक और ICICI बैंक में अभी भी मेरी नज़र रहेगी। ठीक है, मैं इसके अंदर और इन्वेस्ट करने का सोच सकता हूँ। बात करते हैं सन फार्मा की। सन फार्मा भी आप देख सकते हो 1169 पे हम लोग ने डिस्कस किया था, अभी ये 1235 पे आ चुका है। ठीक है,
तो अभी हम लोग बाकी सारे जो स्टॉक्स है उन लोग को देखने से पहले मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आपको लेके जाऊंगा, क्योंकि ये जो भी स्टॉक्स है मैंने सब वीकली टाइम फ्रेम पे निकाले हैं। अभी जो वीकली टाइम फ्रेम के स्टॉक्स है तो इसके अंदर हम लोग का जो भी एनालिसिस है इसको, इसके जो रिजल्ट्स आने को शायद थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, अभी अगर हम लोग एक्सिस बैंक का चार्ट देखेंगे, अभी कहीं ना कहीं देखोगे तो इधर एक ये एक रेजिस्टेंस है, ये इसका ऑल टाइम हाई है, और क्या कहते हैं, रीसेंट हाई है सॉरी। और ऊपर से अगर आप देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की तरफ एक्सिस बैंक जाता हुआ जा रहा है। ठीक है, अभी आप ये देखोगे जो ट्रेंड लाइन है ये कहीं ना कहीं 11 जुलाई 2022 से अभी तक इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है एक्सिस बैंक, यानी कि पिछले 1.5 पौने 2 साल से इस ट्रेंड लाइन के सहारे ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी अगर एक्सिस बैंक इस लेवल को ब्रेक करता है जो कि 1131, तो मैं कहीं ना कहीं 1300 के आसपास के लेवल्स देख सकता हूँ एक्सिस बैंक में, और उसके ऊपर के लिए भी। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा हम लोग का जो बैंक है ये है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया काफ़ी दिनों से एक साइडवेज रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इधर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं इसी लेवल के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी इसीलिए बैंक निफ्टी में इतने दिन से, काफ़ी दिन से कुछ आप देखोगे तो सिर्फ एच बैंक या ICICI बैंक, ये कुछ बैंक ही परफॉर्म कर रहे थे। बट स्टेट बैंक जो कि की कंपोनेंट होता है बैंक निफ्टी में भी, वो इतना अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं करता। बट अभी आप देखोगे कंसोलिडेशन फेज में भी है, और ऊपर से ये भी एक्सिस बैंक की तरह एक ट्रेंड लाइन को, और जो काफ़ी पुरानी ट्रेंड लाइन है, इनफैक्ट जो एक्सिस बैंक की ट्रेंड लाइन थी वो जुलाई 2022 की थी, और ये जो ट्रेंड लाइन है जो SBI जिस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है वो मई 2021 की है। मतलब ये 2 साल से भी ज़्यादा पुरानी ट्रेंड लाइन है जिसके सहारे ये ऊपर की तरफ जा रहा है। और अभी आप देखोगे इधर 2-3 बार मार्केट ने इस इम्पोर्टेंट लेवल को रिस्पेक्ट दिया, आप देखोगे इधर, और उसके बाद इधर भी रिस्पेक्ट दिया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेवल हो सकता है। ठीक है, अभी अगर इसके ऊपर जाएगा जो कि हम लोग का लेवल है, अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करूँ तो 628 का अगर ये जो लेवल है अगर ये ब्रेक होगा, उसके बाद मैं कहीं ना कहीं ऑब्वियसली 700-750 के ऊपर के ही टारगेट्स देख रहा हूँ आने वाले कुछ टाइम में। और ये जो भी कोई स्टॉक्स है ये अभी आने वाले कुछ टाइम पे अच्छा रैली दे सकते हैं। रीज़न बिकॉज क्योंकि अभी ऑलरेडी मार्केट एक बुल रन में है, और इलेक्शन के पहले एक अच्छा खासा हम लोग को बुल रन दिख जाता है जो अभी हम लोग को डेफिनेटली चार्ट पे विजिबल है। ठीक है, अगला स्टॉक है हम लोग का HCL टेक। अभी अगर HCL टेक देखोगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये एक एडवांस्ड इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। ठीक है, अगर मैं इधर दिखाऊँ आपको तो ये कहीं ना कहीं उसका एक शोल्डर हो गया, ये इसका कहीं ना कहीं हेड हो गया, और ये दूसरा एक शोल्डर हो गया। ठीक है, तो ये एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, किसी को कप एंड हैंडल पैटर्न में दिखता रहेगा, बट पैटर्न से ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या ये स्टॉक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। जी हाँ, ये स्टॉक एक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट लेवल पर है। पहले भी मार्केट इधर आया था, उसके बाद वापस HCL टेक इधर आया, उसके बाद कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट उसी लेवल के आसपास है, बोले ना रीटेस्ट किया, और अभी वापस इस लेवल के पास है। ठीक है, अभी अगर आप नीचे इधर देखोगे तो कैंडल्स भी एक अच्छी, सॉरी वॉल्यूम पे अगर देखोगे तो अच्छे वॉल्यूम के साथ ही उधर ट्रेड कर रहा है HCL टेक। तो अगर ये ब्रेकआउट होगा तो एक अच्छा ब्रेक हम लोग को मिल सकता है HCL टेक में। अगेन ये भी वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अभी हम लोग जाते हैं हिंडाल्को पे। हिंडाल्को पे अगर मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, ठीक है, और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ इधर। ठीक है, अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो वैसे तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं पहले आपको एक ये बता देता हूँ। अगेन ये भी एक ट्रेंड लाइन के सहारे ही ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये SBI और एक्सिस बैंक की भी पुरानी वाली जो एक ट्रेंड लाइन है उसके सपोर्ट पे चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं जनवरी 2021 से अभी जनवरी 2024 आने वाला, मतलब 3 साल पुरानी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए आ रहा है हिंडाल्को। अभी आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि ये जितने भी मैंने अभी तक स्टॉक्स बताई है मोर और लेस सब असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के बेसिस पर ही है। ठीक है, तो ये मतलब मेरा आपको सिर्फ ये एनालिसिस बताने का ये एक मोटिव है, ये है कि जो चार्ट पैटर्न्स है, जितना आप एनालिसिस अपना सिंपल रखोगे उतना इजी होगा ट्रेडिंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, चाहे आप स्कैल्पिंग ही क्यों ना करते हो। तो ये जितना आपका जो एनालिसिस उतना आप सिंपल रखोगे, जितना आप चार्ट्स को क्लीन रखोगे उतना आपको इजी होगा ट्रेड करने के लिए, और उतना आपको प्राइस एक्शन रीड करने के लिए ज़्यादा इजी होगा। तो ये एक और एक रीज़न है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुछ पैटर्न्स के ऊपर आप ऑलरेडी अपना एक्सपर्टीज़ ले लो, या कुछ कैंडल स्टिक के ऊपर या कोई इंडिकेटर के ऊपर आप एक पर्टिकुलर इंडिकेटर या कैंडल स्टिक के ऊपर अगर आप एक्सपर्टीज़ ले लोगे, उसके बाद आप
उसी के ऊपर आप स्टॉक्स या इंडेक्स पे ट्रेड करना देखोगे ना, तो आपको खुद में ही इम्प्रूवमेंट पता चलेगा। तो इसके लिए जब भी मैं यूजुअली इंडेक्स के एनालिसिस भी करता हूँ, तो यूजुअली मैं या तो असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल जो होते हैं, हेड एंड शोल्डर, या तो फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ये यूजुअली ये दो तीन पैटर्न है जिसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन पैटर्न्स के ऊपर एटलीस्ट मेरे हिसाब से मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले हैं पास्ट में। ठीक है। तो अभी अगर हिंडाल्को की बात करूं मैं, तो हिंडाल्को को अभी डेली टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ तो हिंडाल्को भी एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है। 535 का ये जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होता है तो मेरे अकॉर्डिंग 588 और उसके ऊपर 627 के आसपास के लेवल्स हम लोग को मिल सकते हैं हिंडाल्को में। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे वीकली टाइम फ्रेम पर, तो पहले भी मार्केट ने इन इन लेवल को रिस्पेक्ट दिया है, और अगर इनके 627 का जो लेवल है, अगर ये ब्रेक होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर तो हम लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर सकते हैं। ठीक है। अभी उसके बाद आता है JSW स्टील। अभी JSW स्टील भी बहुत ही अच्छे लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और अगेन अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन की बात करें, तो ये बहुत ही रिसेंट ट्रेंड लाइन है, मतलब 6 महीने से इस ट्रेंड लाइन को, सॉरी, पिछले 1 डेढ़ साल से इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेते हुए जा रहा है, मई 2022 के। और अभी तक इस लेवल को अच्छा सपोर्ट दे रहा है। और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं इधर भी मार्केट ने एक रेंज में इधर ही उसको रेजिस्टेंस भी मिला है। तो अगर ये ब्रेक होगा तो इस पे भी एक अच्छा मूव आ सकता है। अभी अगर जो लेवल्स है वो है 839 का, अगर 839 ब्रेक होता है तो मुझे लगता है मेरे अकॉर्डिंग कि ये 1000 तक आराम से जा सकता है आने वाले कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में भी जा सकता है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर कर रहे हैं तो इसके लिए शायद कुछ मंथ्स भी लग सकते हैं। बट हम लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो थोड़ा सा पेशेंस हम लोग के अंदर होना चाहिए। इन जनरल ही अगर ट्रेडिंग है या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप स्कैल्पिंग में तो नहीं, बट आप ट्रेडिंग कर रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आपको पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होना चाहिए। स्कैल्पिंग पे मैंने इसके लिए मना किया क्योंकि स्कैल्पिंग में आपको डिसीजन बहुत जल्दी जल्दी लेने पड़ते हैं, बट एंट्री के लिए ऑब्वियसली आपको उसमें भी पेशेंस होना ज़रूरी है। आप किधर भी एंट्री किधर भी एग्जिट नहीं कर सकते हो। ठीक है। अभी जो हम लोग का अगला स्टॉक है वो है भारतीय एयरटेल। अभी भारतीय एयरटेल मैं आपको डेली टाइम फ्रेम पर लेके जाता हूँ। अभी भारतीय एयरटेल तो मैंने ऑलरेडी इस स्टॉक को इस जोन पर मैंने ऑलरेडी देखा था, और इधर से ब्रेकआउट करने के बाद अभी भारतीय एयरटेल भी कितना अच्छा मूव दिया है। अभी आप देखोगे इस स्टॉक में तो कुछ ज़्यादा इतना कुछ दिखता नहीं रहेगा, कुछ पैटर्न नहीं दिखता रहेगा, लेकिन मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे एक वीडियो डाला था फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर। ठीक है। अभी अगर जिस किसी ने भी वाला वीडियो देखा रहेगा, वो वीडियो से जो लर्निंग मिला रहेगा, वो लर्निंग को आप इस वीडियो, मतलब इस स्टॉक में आप एनालाइज करने के लिए असिस्टेंस ले सकते हो उसका। ठीक है। अभी अगर मैं इसको लूँ फिबोनाची टूल को, और मैं ये जो लो है अगर इस लो से मार्क करूँ और इस हाई तक अगर मार्क करूँ, तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि फिबोनाची का जो 0.5 का जो लेवल था, ठीक है, जो 0.5 का लेवल था, कहीं ना कहीं एयरटेल ने उस उधर ही सपोर्ट लेके अभी एक पिन बार सी कैंडल बनाया। अभी अगर मुझे कल या परसों आने वाले टाइम में, मतलब जब भी मुझे इधर एक ऐसी कैंडल दिखती है, ठीक है, ऐसी एक ग्रीन कलर की कैंडल दिखेगी, ठीक है, एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल कलर की कैंडल दिखेगी विद गुड वॉल्यूम्स, तो मैं एयरटेल में अपनी पोजीशंस बनाऊंगा, और जैसे अगर हाई ब्रेक करेगा तो मैं पूरी क्वांटिटी के साथ पोजीशन बना सकता हूँ। ठीक है। तो ये हम लोग को देखना ज़रूरी है। सिर्फ ये देखना नहीं ज़रूरी है कि अगर फिबोनाची का 0.5 पे या 0.6 पे अगर मार्केट ने या उस पर्टिकुलर स्टॉक ने उधर अगर सपोर्ट लिया है या रेजिस्टेंस लिया है, तब जाके हम लोग ट्रेड करेंगे। उसका अगला जो कैंडल है, जिस भी टाइम फ्रेम पे आप एनालिसिस कर रहे हो, वो कैंडल ने क्या रिएक्शन दिया। अभी अगर कल को या फिर आने वाले हफ्ते में अगर ये डायरेक्टली अगर कैंडल इधर कुछ ऐसी रेड कैंडल बन जाती है, अगर ऐसी कुछ रेड कैंडल बन जाती है, तो फिर मैं इतना इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा अनटिल अनलेस मुझे इधर कोई अच्छी वापस ग्रीन कैंडल ना दिखे। ठीक है। तो वो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। इसके लिए भले से, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियोज़ में भी कहा है कि अगर मैं 1-2% कम कमाऊँ मुझे वो चलेगा, बट मैं उस 1-2% एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में मुझे 4-5% अपना एक्स्ट्रा गंवाना नहीं है। ठीक है। तो अपने को अपना वो रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन करके चलना है, तब जाके आप लॉन्ग टर्म में सर्वाइव कर पाओगे। ठीक है। अभी ये जो हम लोग का स्टॉक है ये एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है। ठीक है। ये एच डी एफ सी बैंक नहीं, एच डी एफ सी लाइफ इंश्योरेंस है। अभी आप देखो कि ये स्टॉक ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और ये भी अपने एक अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, ठीक है, अभी आप देखोगे तो इसके पहले भी मार्केट ने, एच डी एफ सी लाइफ ने 24 जनवरी 2022 को इस लेवल को टेस्ट किया था, उसके बाद काफ़ी नीचे आ गया था, और अभी मार्केट ने एक अच्छा मूव देने के बाद
जुलाई 2023 में, आज से 3-4 महीने पहले, 5-6 महीने पहले इस लेवल को वापस रिस्पेक्ट दिया, उसके बाद वापस ब्रेक करने का ट्राई किया सितंबर में, बट नहीं ब्रेक कर पाया और अभी वापस इस लेवल पे आ चुका है। अभी इसमें भी अगर मैं आपको फिबोनाची का एक लेवल दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं इस लो से, इस कैंडल के लो से अगर मैं हाई मार्क करूं, तो आप देखोगे कहीं ना कहीं यहाँ पर 0.3 के लेवल को रिस्पेक्ट देते हुए भी अभी एच डी एफ सी लाइफ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अगेन एच डी एफ सी लाइफ में भी अभी ज़रूरी, अभी तो ये ऑलरेडी ऊपर की तरफ चला गया है। एयरटेल में क्या सीन था कि एयरटेल में 0.5 के पास में ही था, और उसके बाद अगर हम लोग को ग्रीन कैंडल मिले, उसके बाद मतलब उसके बाद अगर हम लोग को ग्रीन कैंडल मिलेगी तब जाके हम लोग एंट्री कर पाएंगे। अभी इधर तो मैं आपको ये जो बता रहा था, ये तो ऑलरेडी मतलब ये बता रहा था कि इधर आप देख सकते हो, इधर सपोर्ट लिया, उसके बाद ग्रीन कैंडल का फॉलोअप है, और उसके बाद उसने ये जो पिछली रेड कैंडल है वो कैंडल भी ब्रेक किया। तो अगर किसी ने उस टाइम पे फिबोनाची देखा होता तो वो इस कैंडल पे एंट्री बना सकता था, ये वाली जो ग्रीन कैंडल है इस कैंडल पे एंट्री बना सकता था, ये वाली कैंडल पे। ठीक है, ये जो बड़ी सी ग्रीन कैंडल है इस कैंडल पे एंट्री बना सकता था, और अभी तक उसको ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट ऑब्वियसली हो गया होता। बट अभी मेरा एच डी एफ सी लाइफ में मेरा क्या प्लान है कि एच डी एफ सी लाइफ में अगर अगेन मुझे कोई ऐसी ग्रीन कैंडल मिलेगी, बड़ी सी ब्रेकआउट कैंडल मिलेगी, तब जाके मैं ट्रेड करूंगा। जैसे अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आ जाऊँ, डेली टाइम फ्रेम पे आया तो अगर मुझे देखूंगा इधर, तो मैं ऑलरेडी मार्केट इधर एक सपोर्ट बना रहा है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक सपोर्ट बना है। अभी इस सपोर्ट के पास अगर मुझे कोई एक अच्छी ग्रीन कैंडल मिल जाएगी, अगर 3-4 दिन 5 दिन अगर इधर एच डी एफ सी लाइफ रुकता है और ब्रेक करता है, तो मुझे एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि कंसोलिडेशन का भी टाइम मिल जाएगा, मार्केट को थोड़ा सा कूल डाउन होने का टाइम भी मिल जाएगा। जिसने ऑलरेडी अगर इधर की तरफ बाई किया होगा 600 पे, अगर 689, 690, 700 पे अगर बेच के निकलता भी रहेगा वो जो स्टॉक है, तो वो जो ऑलरेडी जो सेलिंग आने वाली होगी वो आके निकल चुकी रहेगी। उसके बाद में जो नए फ्रेश बायर्स है इंक्लूडिंग मैं, फिर मैं उसके अंदर एंट्री कर सकता हूँ। ठीक है, तो गाइज आई बिलीव यही सारे स्टॉक्स थे। जी हाँ, यही सारे स्टॉक्स है आज के लिए। इस वीडियो में जो मैंने आपको बताया ये 7 स्टॉक्स है, इसमें से जो मुझे लगता है मैंने अपने एनालिसिस के हिसाब से ये स्टॉक्स बताए हैं। अगेन ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अब हमारे पिछले जो 2 वीडियोस है जो मैंने ऑलरेडी डाले थे, एक मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन डाला था, और उसके बाद एक मैंने 2 हफ्ते पहले डाला था, उसके अंदर 2 हफ्ते पहले भी जो वीडियो डाला था उसके अंदर से भी कुछ स्टॉक परफॉर्म किए, ऑब्वियसली मुहूर्त ट्रेडिंग वाले के भी कुछ स्टॉक्स परफॉर्म किए, और बाकी जो कुछ स्टॉक्स जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, जो स्टॉक्स ने अभी तक परफॉर्म नहीं किए बट वो भी कुछ अच्छे ग्रेट लेवल्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो आप उनमें से भी कोई स्टॉक्स देख सकते हो अपने एनालिसिस के लिए। अगेन ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे कोई दूसरे वीडियो में।